मजे की बात बताऊं कि जब तुम उस अवस्था को स्पर्श, जैसे परमात्मा की एक अवस्था होती है, उस अवस्था को कभी कभी स्पर्श करोगे, वो अवस्था इतनी विचित्र है, क्योंकि परमात्मा को भी विचित्र ही कहा गया है, एनिग्मा, विचित्र है वो। विचित्र मतलब जो मन की समझ में ना आ रहा, तद्दन विभिन्न। उस फेस में तुम जब स्पर्श करना शुरू करोगे, वो ऊपरी अवस्था है, मतलब जो कहा जाए शब्दातीत अवस्था, उस अवस्थाओं में जब तुम चले जाते हो तो वहां भी तुमको बहुत विचित्र फील होता है, जैसे कि तुम शून्य में जीना शुरू करोगे। शून्य में जीना मतलब ये मंदिर क्यों बना है, क्या ये मंदिर ईश्वर प्राप्त करने का स्थान हो सकता है, ये चर्च किसने बनाया, मस्जिद किसने बनाया, मैं कौन हूँ, ये सब दुनिया क्यों ऐसी है, ये लोग क्यों ऐसे चल रहे हैं, ये संस्कार किसे कहते हैं, ये दुर्गुण किसे कहते हैं, ये सद्गुण किसे कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है। मतलब तुम इतने इस दुनिया से अनजान हो जाओगे, सब कुछ तुम्हारे लिए बेगाना सा लगेगा, यहां तक कि तुम भी तुम ना रहोगे, एक दृष्टा मात्र रह जाओगे। सब कुछ एक विचित्र लगेगा, जैसे कि तुम यहाँ आसपास एक ऐसी अवस्था में, उस अवस्था में चले जाओगे तो वो लगेगा जैसे कोई झगड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है। तुम्हें सब कुछ एक क्रिया मात्र ही लगेगा, उससे तुम्हें कोई, वहां पर तुम्हारी कोई संज्ञा न प्रकट होगी, न वो संज्ञाएं तुम्हें स्पर्श कर सकेगी। जब उस अवस्था में जाते हो तब तुम लायक बनते हो परावस्था में जाने के लिए। क्या जीवन में ऐसी कोई लायकात तुमने पाई है? सत्य का ज्ञान किया है? परमात्मा को समझने के लिए उस अवस्था में जाना पड़ता है, उन्मुनी अवस्था। उठो, जागो, अपनी नींद से उठो, क्योंकि समय पानी की तरह बह रहा है। हर रोज आईने में जाते हो, देखते नहीं हो कि अब शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, धीरे धीरे झुर्रियां आ रही है, शरीर पहले जैसा नहीं रहा, मैं कुछ अलग दिशा में प्रगति कर रहा हूं। ये शरीर नहीं, एक पौधा है जो वृद्धि कर रहा है। तुम में से जो लोग वृद्धावस्था में पहुंच चुके, तुमको ऐसा लगेगा जैसे कल ही में बच्चा था, कल सुबह में बच्चा था, दोपहर में मैं जुआन हुआ, शाम को मैंने संसार रचाया और आज अभी बूढ़ा हो गया, आज अभी बूढ़ा हो गया। बस तुम में से कोई एक चला जाएगा, फर्क क्या रहेगा? हम सब ये देखते भी है, पर हम उस सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए चुप रहेंगे, देखा करेंगे। यहां से भी कोई एक व्यक्ति रुखसत हो जाए तो तुम लोग वो रुखसत हुए वहां तुम्हारे हृदय में एक घात नहीं लगेगी, एक स्ट्राइक नहीं होगी, गुजराती में कहने फाड़ पड़ेगी। आपके हृदय के अंदर भी वो एक एहसास डरावना नहीं होगा कि अरे ये तो गया, अब मेरा क्या, ये कहां गया, और ये कहां गया, और मैं इस तरह से जब मेरी बारी आएगी मैं कहां जाऊंगा। ऐसा लगता है एक काल पुरुष रूपी पिशाच एक को धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है, और किसी को जब कैप्चर करके पूरी तरह से निगल जाएगा, तुम भी वहां सामने खड़े रह के देखोगे और चले जाओगे। तुम्हारे सामने कोई चला जाएगा, बस जैसे चला जाता है तुम वही संसारी क्रियाओं में आ जाओगे। चलो भाई ये इंसान चला गया, अब शमशान वाले को कांटेक्ट करो, लकड़ियों का इंतजाम करो, ननामी मंगवाओ, उसके ऊपर उसको बांधो, नारियल ले आओ, चार ओर लगा दो, फिर इसके ऊपर वो कंकु छांटो, फूल पहना दो, चारों लोग आओ, फिर कोई वहां से वो अग्नि लेके आएगा। तुम्हें मालूम नहीं सब क्यों कर रहे हैं, बस परंपरा है, लोग कर रहे हैं मैं कर रहा हूं, क्यों मालूम नहीं है, पर करना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे। वो अग्नि आसपास घुमाओ, आगे किसी आदमी को मटकी में उसको दौड़ाओ, ननामी को उठाओ, फिर वो बोले भाई इसको कांधा दो। अरे चला गया, उसको कांधा देना, इस शरीर को क्यों कांधा दे रहा है? राम बोलो भाई, राम बोलो। क्या क्या कौन सा राम?
क्यों तुम बोल रहे हो? तुमने देखा है, परंपराओं में चल रहे हो, बस परंपरा 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 परंपरा। सत्य क्या है मालूम नहीं, परंपरा में तो जाना है।